हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे टिक्नोमेट्री का क्लास थर्ड। बेटा टिक्नोमेट्री की क्लास थर्ड पढ़ेंगे। क्लास थर्ड में क्या है बेटा मैं बताता हूं। एक चतुर्थांश होता है बेटा, ये देखो, ये चतुर्थांश होता है बेटा। यहाँ जीरो होता है, ये क्या होता है 90 अंश होता है, ये 180 अंश और ये 270। और बेटा यहाँ थीटा होता है और यहाँ 360 अंश होता है। क्लियर है बेटा, यहाँ थीटा और यहाँ 360 अंश होता है बेटा, ये डिग्री में होते हैं। अब क्या होता है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, ऑल शुगर टू कॉफी, ये याद कर लो, ऑल शुगर टू कॉफी। कहने का मतलब इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक सभी प्लस होंगे। इसमें साइन और कुसेक ऑल शुगर टॉफ कॉफी में सब प्लस होंगे बेटा। यहाँ केवल साइन और कुसेक प्लस होंगे, कुसेक थीटा और साइन थीटा प्लस होगा, बाकी सब किस में होंगे बेटा, माइनस में होंगे। यहाँ क्या होगा बेटा, टेन प्लस में होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होगा, बाकी सब किस में होंगे, माइनस में होंगे बेटा। यहाँ क्या होगा बेटा, कॉस प्लस में होगा, कॉस थीटा, और यहाँ सेक थीटा प्लस में होगा, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस में होंगे। अब बेटा ये जो सर्किल चलता है वो किस तरीक़ा से चलता है मैं बताता हूँ। ये इस तरीक़ा से सर्किल चलता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, यूज बताता हूँ बेटा कैसे यूज होगा, यूज बताता हूँ बेटा कैसे यूज करेंगे हम इसे। देखो बेटा कैसे यूज होगा, ऑल शुगर टू कॉफ़ी का कैसे यूज करते हैं बेटा मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ सभी कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं। यहाँ बेटा यहाँ जो होंगे, यहाँ तुम्हारे टेन और कॉट प्लस होंगे, यहाँ कॉस और सेक प्लस होंगे। बेटा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। यहाँ क्या होगा बेटा, 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। यहाँ दो वैल्यू लाई करेंगे बेटा, 90 प्लस थीटा या तो 90 प्लस थीटा करेगी या बेटा 180 माइनस थीटा करेगी। क्लियर, इसमें कौन कौन सी लाई करेंगे बेटा, 180 प्लस थीटा या तो 180 प्लस थीटा होंगे या बेटा 270 माइनस थीटा होंगे। मैं सब चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कैसे होगा। यहाँ क्या होगा बेटा, 270 प्लस थीटा या बेटा 360 माइनस थीटा होगा, या तो 270 प्लस थीटा होगा ऊपर या 360 माइनस थीटा होगा। यहाँ क्या होगा, 360 प्लस थीटा होगा बेटा या 90 माइनस थीटा होगा, जो सभी वैल्यू कैसे होंगी मेरी, प्लस होंगी। साइन कॉस टेन कॉट सबकी मेरी कैसी वैल्यू होंगी, प्लस होंगी बेटा। साइन 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, छोटा सा टॉपिक है, एक चीज़ देखना बेटा, केवल 90 में और 270 में वैल्यू चेंज होती हैं। वैल्यू का मतलब मान चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, मान चेंज होगा बेटा। अदरवाइज बेटा 180 और 360 में बेटा मान चेंज नहीं होता। मान का मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे चेंज नहीं होती है वो क्लियर करके बता रहा हूँ बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी को लूँगा। देखो 90 और 270 में मान चेंज होता है, 180 और 360 में मान चेंज नहीं होता। कैसे बेटा, देखो पहले मैं कहता हूँ, पहले मैं इस क्वाड्रेंट के लिए लिखा रहा हूँ, इसके लिए पहले के लिए लिखा रहा हूँ। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं बेटा, इसे सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, इसे थर्ड चतुर्थांश कहते हैं और इसे फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या चतुर्थांश होते हैं बेटा, 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं और इसे फोर्थ कहते हैं। कैसे बेटा, देखो वैल्यू मैं कहता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा और बेटा सेक 90 माइनस थीटा और बेटा आपका टेन का उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू होती है। इसे मैं कैसे चेंज करूँगा ये बताता हूँ। उससे पहले बेटा मैं एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। साइन जो चेंज होगी बेटा, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा बेटा साइन थीटा में। क्लियर, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में। ऐसे ही बेटा टेन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो टेन थीटा जो चेंज होता है, टेन थीटा मेरा चेंज होगा बेटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा जो चेंज होगा बेटा वो होगा मेरा टेन थीटा में। क्लियर बेटा, सेक थीटा जो चेंज होगा बेटा मेरा वो होगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा जो चेंज होगा वो होगा मेरा सेक थीटा में। ये आपकी समझ में आ गया होगा।
ऑल्सो है टॉफ कॉफ़ी का है। पहले चतुर्थांश में सभी कैसे होंगे बेटा, प्लस होंगे। दूसरे चतुर्थांश में बेटा साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। थर्ड चतुर्थांश में बेटा टेन प्लस होगा और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। और बेटा फोर्थ चतुर्थांश में कॉस प्लस होगा और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। बेटा ये काम किस तरीका के करेंगे, देखो बेटा, देखो साइन में क्या कहा मैंने, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। मैंने आपको बताया 90 और 270 में चेंज, बेटा लिख दे रहा हूँ 90 और 270 में बेटा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, CHANGE चेंज होगा। और बेटा 180 और 360 में बेटा नो चेंज, नो चेंज। ये बेटा पूरा प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्री के। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लास थर्ड करा रहा हूँ मैं, क्लास थर्ड का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बता रहा हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन चेंज होगा बेटा किस में होगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बेटा ये सब पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें है, प्रथम चतुर्थांश में ये चल रहे हैं। बेटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। बेटा कुसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कुसेक किस में चेंज होता है बेटा, कुसेक होता है सेक में, सेक 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो गया। सेक किस में होगा बेटा, सेक होगा मेरा कुसेक में, कुसेक थीटा। और बेटा कॉट मेरा किस में होगा, टेन थीटा में। ये है बेटा 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ये क्या है 90 माइनस थीटा की वैल्यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बेटा ले सकते हो, ठीक है। अगला मैं बताता हूँ बेटा, अब करता हूँ इसी में थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब मैं करूँगा बेटा 90 प्लस थीटा का मान, 90 प्लस थीटा का मान। देखो इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये प्लस कर दिया, ये प्लस 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 प्लस। हर चीज़ को मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेटा देखना साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस थीटा इस वाले खाने में आ गया। इसमें क्या होता है, साइन और कॉस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। साइन और कुसेक क्या होते हैं, प्लस, बाकी सब माइनस। यहाँ क्या है बेटा, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कुसेक होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, कुसेक थीटा। ये बेटा साइन क्या होता है, इसमें प्लस होता है, तो ये यहाँ पर प्लस रहेगा। कॉस, कॉस कैसा होगा बेटा, माइनस होगा, तो माइनस के साइन थीटा। बेटा टेन, टेन भी माइनस का होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। बेटा कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है सेक, सेक क्या होगा बेटा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक है बेटा, कोसेक भी मेरा बिल्कुल सेम इसी की तरह रहेगा, ये भी माइनस आएगा बेटा। साइन मेरा प्लस होगा, कॉस मेरा माइनस होगा, टेन मेरा माइनस होगा। कोसेक क्या है बेटा, कोसेक साइन का उल्टा है, तो ये क्या होगा बेटा, ये प्लस होगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। और कोसेक थीटा किस में आएगा बेटा, सेक क्या होगा मेरा, माइनस होगा। अगला कॉट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 90 माइनस प्लस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, और ये किस में होगा, माइनस में होगा। यहाँ केवल कॉस की और सेक की वैल्यू प्लस होगी, बाकी सबकी वैल्यू माइनस होगी। बेटा अगला करता हूँ मैं 180 पे आता हूँ। ये 90 प्लस थीटा का और 90 माइनस थीटा का बता दिया मैंने। अब आपको बताता हूँ बेटा आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब बताता हूँ बेटा 180 माइनस थीटा पर, 180 माइनस थीटा क्लियर है बेटा। 180 माइनस थीटा क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, और बेटा कॉट 180 माइनस थीटा, बेटा सेक 180 माइनस थीटा, और बेटा कॉस सेक के बाद कोसेक 180 माइनस थीटा। बेटा यहाँ चीज़ देखो, यहाँ क्या सभी में 180 है और 180 नो चेंज, 180 में चेंज नहीं होता। तो बेटा ये किस तरीक़ा से चेंज होगा ये बताता हूँ। देखो 180 केवल यहाँ साइन बदलेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन 180 माइनस थीटा का मतलब साइन 180 माइनस थीटा इसमें आ गया, साइन तो आएगा ही आएगा। अब बताओ चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि साइन इसमें कैसा होता है, प्लस होता है, तो साइन थीटा आ गया। कॉस कैसा होता है, यहाँ माइनस होता है, तो माइनस का कॉस थीटा। बेटा सेम वही आ जाएगा, टेन थीटा माइनस का। कॉट का बेटा कॉट ही होगा, कॉट थीटा होगा, वो भी माइनस का। सेक का बेटा माइनस का सेक थीटा होगा। कोसेक का जो होगा बेटा, कोसेक का होगा आपका कोसेक थीटा। और बेटा इस पर साइन जो आएगा ये आएगा पॉजिटिव का साइन, क्योंकि यहाँ पर ये नो चेंज होता है। क्लियर बेटा। अब मैं इसी में एक चीज़ और कर दे रहा हूँ, ये तो हो गया माइनस का। अब मैं बताता हूँ आपको प्लस का। इसी में प्लस कर दो, प्लस करके बेटा कुछ भी नहीं होगा, देखो प्लस 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 प्लस। बेटा वैल्यू तो यही रहेंगी, बस केवल साइन में अंतर आएगा बेटा,
वैल्यू तो यही रहेंगी, केवल किस में अंतर आएगा, साइन में अंतर आएगा। देखो साइन में कैसे अंतर आएगा, साइन 180 प्लस थीटा का मतलब 180 यहाँ तक है, 180 प्लस थीटा का मतलब इस खाने में घुस गए हम, थर्ड खाने में घुस गए। थर्ड खाने में जैसे मेरी एंट्री हुई तो यहाँ टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब किसके होते हैं, माइनस के। तो बेटा जब साइन है तो ये किसका होगा, माइनस का। कॉस किस में होगा, माइनस का। टेन किस में होगा बेटा, प्लस में होगा। कॉट किस में होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा। सेक किस में होगा बेटा, माइनस में होगा। कोसेक किस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है बेटा, 180 प्लस थीटा का भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं बेटा हम, थोड़ा सा अब मैं चेंज करूंगा, 270 माइनस थीटा करता हूं बेटा। 270 माइनस थीटा में क्या होगा, देखो इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इसके बहुत ज़्यादा आते हैं। 270 माइनस थीटा, अगर मैं 270 माइनस थीटा की बात करूं तो बेटा साइन 270 माइनस थीटा, बेटा अगला कॉस 270 माइनस थीटा, अगला टेन 270 माइनस थीटा, बेटा कॉट 270 माइनस थीटा, और बेटा कॉट के बाद आता है सेक, सेक 270 माइनस थीटा, और बेटा फिर आता है कुसेक, कुसेक 270 माइनस थीटा। बेटा मैंने क्या बताया, देखो 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। 270 में क्या होता है बेटा, चेंज होता है, तो हम यहाँ चेंज करेंगे। साइन का क्या होता है बेटा, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये मुझे चेक करना है। 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है, इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो बेटा ये माइनस होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, माइनस के साइन थीटा होता है। टेन कैसा होता है बेटा, इसमें प्लस होता है, और टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। और बेटा साइन क्या आएगा, इसका प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये इसमें, और जिसमें साइन और कॉट कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, टेन थीटा होगा। कॉट 270 माइनस थीटा वाला टेन थीटा होगा, टेन थीटा किसका आएगा, प्लस का आएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कुसेक थीटा होता है, और ये किस में आएगा, माइनस में। कुसेक 90 माइनस थीटा वाला क्या होगा, सेक थीटा होगा, और ये भी किस में आएगा बेटा, माइनस में आता है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। अब बेटा इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसी में चेंज कर दिया मैंने, प्लस का साइन लगा दिया। इसमें आपका मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो यहाँ भी प्लस करा, यहाँ भी प्लस किया, यहाँ भी प्लस 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 प्लस। बेटा अब इसमें साइनों में अंतर आएगा और किसी में अंतर नहीं आएगा। देखो साइन का कॉस होता है, भाई बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से इस खाने में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में आ गए हम। चौथे में हम जैसे ही घुसते हैं बेटा, एंट्री मेरी चौथे खाने में जैसे होती है, तो वहाँ क्या है कि कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो साइन माइनस में होगा। कॉस, कॉस क्या होता है बेटा, वो प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। टेन क्या होता है बेटा, माइनस होता है। कॉट क्या होता है, माइनस होता है। सेक क्या होता है बेटा, वहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस में रहेगा। कोसेक किस में होता है बेटा, माइनस में होता है, तो इसका मान भी माइनस होगा। क्लियर है बेटा। अब मैं करता हूँ 360 माइनस थीटा की बात। 360 माइनस थीटा पे करता हूँ बेटा, इसे रफ कर रहा हूँ। 360 माइनस थीटा पे क्या आएगा बेटा, देखो 360 माइनस थीटा पे बेटा क्या आएगा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, और बेटा टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, और बेटा कॉट के बाद आएगा सेक 360 माइनस थीटा, और बेटा फिर आएगा कोसेक 360 माइनस थीटा। बेटा इन्हें सब कॉपी पे लिख लेना अच्छी तरीक़ा से बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी सभी क्वेश्चंस आपको करने भी बताऊंगा। साइन का क्या होता है, 360 में नो चेंज, तो साइन का बेटा साइन ही रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और बेटा कोसेक थीटा। अब लगाते हैं बेटा साइन। साइन कैसे लगाएंगे बेटा, 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि इस 360 से नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ कॉस और सेक होते हैं प्लस, बाकी सब माइनस होते हैं। तो कॉस और प्लस तो होंगे भैया, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये माइनस का। कॉस और सेक प्लस के होते हैं, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का होगा। यहाँ पर कॉस और सेक क्या होते हैं, ये ही प्लस के होते हैं, बाकी सब किस में होते हैं बेटा, माइनस में होते हैं। अब मैं अगर 360 प्लस थीटा की बात करूं तो बेटा यहाँ क्या होगा, सभी प्लस होंगे और सबकी वैल्यू सेम होती है, जो मैंने सबसे पहले आपको कराई थी। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं बेटा इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये चीज़ मैं सब रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट आपको बता दिया बेटा,
क्वाड्रेंट कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, तो इसे ज़रा डीपली होकर पढ़ना, ठीक है। अगली बात करता हूँ बेटा मैं इसकी छोटी सी, आगे क्या है बेटा, आगे बताता हूँ। अब बात बताता हूँ बेटा इस पर क्वेश्चंस किस तरीक़ा से पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चंस की बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चंस कैसे आता है बेटा, क्वेश्चन आया है पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखना। अरे यार, क्वेश्चन है साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्लियर, प्लस है बेटा यहाँ अपॉन, बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है साइन 2 पाई माइनस के थीटा कॉस 2 पाई प्लस के थीटा, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस के थीटा अपॉन, बेटा लास्ट क्या है कॉस माइनस के थीटा, और बेटा ये है साइन 3 पाई बाई थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस के थीटा। ये बेटा कॉस नहीं है, ये कोसेक है। ये क्वेश्चन बेटा एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ज़रा धीरे से समझना, कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बेटा। देखो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, पर हमें लग रहा है। देखो बेटा पहला है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, और थर्ड में क्या होता है टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो क्या हुआ माइनस के साइन थीटा, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है भैया, 90 प्लस थीटा में साइन ये क्या होगा माइनस का आएगा, और 90 प्लस थीटा का मतलब साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया बेटा ऊपर वालों की वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ बेटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 में भैया 180 में साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या, ये साइन के क्वाड्रेंट में पहुँच गया, इसकी क्या वैल्यू है भैया, ये क्या होगी पॉजिटिव रहेगी। अगला है कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कॉस का क्या होगा कॉस रहेगा, और भैया थीटा का थीटा रहेगा, इसकी वैल्यू ये आई। अगले की देखो बेटा tan, अब अगले tan 270 माइनस थीटा है बेटा, 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया tan वाले क्वाड्रेंट में, और जहाँ वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा cot थीटा हो जाएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट ये कहता है tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो एक tan cot थीटा हो जाएगी। अगली है बेटा cot 118 दूनी 36 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होगा भैया, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, कॉट का कॉट ही रहेगा, बस मेरा क्या साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगला है कोसेक माइनस के थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा, क्लियर है भैया। अब आता है साइन, अब अगली बार साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन 3 पाई बाई 270 प्लस के थीटा। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये पहुँच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल शुगर टू कॉफ़ी, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस के होते हैं। साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब बेटा मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसका सीधा वैल्यू रखूँगा, ठीक है, अब मैं सीधी इसकी वैल्यू रखूँगा और इसका मान निकालूंगा, क्लियर है बेटा। देखो इसकी जगह क्या रखूं, माइनस के साइन थीटा डॉट कॉस पाई माइन थीटा की जगह क्या रखूं, माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस 270 2 पाई माइनस थीटा की जगह क्या रखूं, साइन थीटा, और बेटा कॉस 270 इसके 300 देंगे कॉस थीटा, क्लियर है बेटा। गुणा tan 360, इसका मान क्या है बेटा, ये रहा कॉट थीटा। अगला बेटा कॉट 270 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के कॉट थीटा, और बेटा कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या है, माइनस के कोसेक थीटा, माइनस के कोसेक थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या है बेटा, माइनस के कॉस थीटा। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन से साइन कट, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये दोनों यहाँ से कट,
बेटा कॉस है 1/sin कर दूंगा, कॉस बट्टे साइन क्या होगा, कॉट होगा, ये भी कट। आंसर क्या आया, -1 खत्म। अब क्या मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, पिछली बार मैंने डायरेक्टली आपको बताया था। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा मेरे शेरों, मेरे चीतो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बेटा आंसर देखो, ये क्या है 180 माइनस 30, 180 में से 30 चला गया, 150 बचेगा बेटा। ये क्या है 360 माइनस 60 कर दो, 360 में तो 60 चला जाएगा। ये क्या है बेटा 180 में से बेटा 45 घटा दो, 225 हो, 145 में बेटा 25 जोड़ दो, 245 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 135 है बेटा 180 में से 45 अंश घटा दो। क्लियर बेटा। और ये है 270, 180 में बेटा मैं अगर 80 में मैं 90 जोड़ दूँ, 9 या 27, 90 जोड़ दूँ तो 270 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ 210 है, 270 नहीं 210, 210 है बेटा। ये क्वेश्चन में गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत था ये। यहाँ है बेटा 180 में मैं 30 जोड़ दूँ। क्लियर बेटा। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 का मतलब क्या होगा, साइन 30 होगा, क्योंकि वहाँ साइन की वैल्यू सबकी प्लस होती है। देखो साइन ये 180 मैंने 360 और 180 में क्यों तोड़े, उसका रीज़न बताता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ मुझे केवल साइन बदलने और कुछ बदलना नहीं है। कॉस 360 माइनस 60 क्या होता है, कॉस 360 माइनस 60 क्या होता है, प्लस के 60 होता है बेटा, कॉस 60 हो गया प्लस। अब है बेटा यहाँ 7, अब 10 है 180 प्लस 45 तो क्या होगा 10 45, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है बेटा, अपॉन ये 10 45 बन जाएगा 180 माइनस थीटा का बराबर 10 तो आएगा, पर माइनस के 10 45 आएगा। ये क्या आएगा माइनस के 10 45 बेटा। ये क्या आएगा 3 साइन 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन का तो साइन आएगा ही आएगा, साइन आएगा, पर यहाँ चेंज होगा क्योंकि वहाँ टेन के और कॉट के प्लस होते हैं, बाकी सबके किसके होते हैं माइनस के, तो ये -10 30 आएगा। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 होता है, और इससे पहले 5 है, इससे पहले 5 है बेटा, वहाँ 7 था, तो 5 गुणा 1/2 प्लस के 7, और भैया नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3, और साइन 30 का मतलब 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो। ये 2.5 है, 2.5 में से 2.5 है, और 2.5 में से 1 गया 2 बचे, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 5 प्लस के, और नीचे क्या बचेगा 1.5 में से 1.5 और 1 2.5 हो गया, किसके हो गए माइनस के 5/2, और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, बराबर क्या आएगा 5 से 5 कट -2 आपका आंसर। क्लियर है बेटा। वैल्यू रखा मैंने सीधा और इसे सॉल्यूशन पे ले गया। आगे क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, आगे भी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा साइन पे और कॉस पे इनके क्वेश्चन बनते हैं, पर ये गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ बेटा। अगर इस तरीका का कोई क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नजर आए, इस तरीका का कोई क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है बेटा, सबसे लास्ट की वैल्यू को पकड़ो, सब ख़त्म कर दो, ये सब वैल्यू आपस में ख़त्म हो जाती हैं। क्या बचा कॉस 180, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा। अगर इस तरीका से कोई वैल्यू कॉस में नज़र आ रही है, इसमें 2 तरीका के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है 180 पे और एक बनता है 360 पे, और इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होता है -1, हो गया आंसर ख़त्म। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन कॉस पे क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 एंड डॉट 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 cos 360। बस ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कॉस पे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। क्लियर है बेटा। इसका मान क्या होगा, मैंने क्या बताया बेटा, पीछे के वर्ड बचा रहे हैं ना, इसे भी बचा लो। cos 360, cos 360 का मान कितना होता है बेटा, cos 360 का मान होता है 1, cos 360 का मान कितना होता है 1 होता है, ये होगा इसका आंसर। अब बेटा ऐसे ही ये कॉस का बना, ऐसे ही बेटा साइन का बनता है, बट साइन का जो क्वेश्चन बनता है वो 180 पे नहीं बनता, साइन का क्वेश्चन 360 पे बनता है हमेशा। देखो मैं बताता हूँ, इन क्वेश्चनों को लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हुए क्वेश्चन है बेटा, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 3 का बताता हूँ बेटा, साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30
एंड डॉट 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 साइन 360। ये क्वेश्चन इस पर बनता है, केवल इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। इसमें भी क्या करना है, ये सब चीज़ ब्लैंक हो जाती हैं, लास्ट की 360 बचती है और साइन 360 का मान होता है 0। साइन 360 का मान कितना होता है बेटा, 360 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा, साइन 360 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा। अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा, देखो वैसे जो क्रिटिकल कंडीशन आती है बेटा इन्हीं क्वेश्चंस की आती है, साइन की या कॉस की, जिसमें से हमें पीछे के वर्ड को बचाना होता है, बाकी सब वैल्यू खत्म हो जाती हैं। आगे का क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर बेटा थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है, तो इस कंडीशन में बेटा साइन थीटा हमेशा छोटा होता है बेटा, साइन थीटा हमेशा छोटा होता है कॉस थीटा से। बेटा इस चीज़ को लिख लेना, कॉपी पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है, तो कॉस साइन थीटा का मान कॉस थीटा से छोटा होता है। दूसरा बेटा, अगर 45 डिग्री से मान बड़ा है थीटा का और 90 डिग्री से कम है, तो इस कंडीशन में साइन थीटा बड़ा होता है कॉस थीटा से। बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इन टॉपिक पे से आ जाता है, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। कह देता है साइन 60 और साइन 45, साइन 60 और कॉस 45 कौन सी वैल्यू बड़ी है ये बता दो। साइन 60 और साइन 45 में गलत कर दिया, साइन 60 और कॉस 60 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसने कहा कि साइन 60 और इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन बड़ा है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन आ गया। तो बेटा एक चीज़ देखो, अगर थीटा का मान 45 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हमेशा क्या होगा, साइन बड़ा होगा। तो साइन 60 और साइन 60 कौन सा बड़ा है बेटा, साइन 60 बड़ा है, साइन 60 इज़ ग्रेटर देन कॉस 60 डिग्री। ये हो गया बेटा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा नॉर्मल सा। अगर बेटा अगर ये ऐसे आ जाए, देखना अगर ये ऐसा आता साइन 16 और साइन कॉस 16, कौन बड़ा है ये बताओ बेटा, इनमें कौन बड़ा है। अब इसमें कौन बड़ा है ये बताओ बेटा। अब तो भैया इसमें सीधा सीधा मुझे रूल पता है कि अगर थीटा का मान 0 से बड़ा और 45 से छोटा है, 45 से छोटा है अंश में मान, तो बेटा साइन क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या है बेटा, इस कंडीशन में साइन 16 छोटा है कॉस 16 से। ये हो गया इसका आंसर। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्लियर है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या टॉपिक है ये क्लियर हुआ। इससे अगला देखते हैं बेटा। एक आता मिनिमम और मैक्सिमम रेंज का। किसका आता, मिनिमम और मैक्सिमम, कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सपोज करो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू और भैया मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम कैसे बताएंगे, इसका एक लॉजिक है, लॉजिक याद रखना बेटा। देखो अगर ऐसे है साइन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, अगर बेटा यहाँ पे दो तरह की कंडीशन फुल होती है, यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन होती है, दो तरह की कंडीशन। अगर ए बड़ा है बी से और ए छोटा है बी से, दो कंडीशन है। अगर ए बड़ा है बी से और ए छोटा है बी से, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए होगी बेटा। यहाँ अगर ए बड़ा है, अगर बी की वैल्यू से ए की वैल्यू बड़ी है, यहाँ बी की वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती, तो मैक्सिमम क्या होता, ए होता, और मिनिमम क्या होता बेटा, मिनिमम होता आपका बी। क्लियर। अब अगर ए का मान बी से छोटा है, तो मैक्सिमम क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा आपका बी और मिनिमम क्या होगा बेटा, ए। अब इसका ये है कॉन्सेप्ट, वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या है
ये शॉर्ट ट्रिक पे भी काम करता, वास्तविक भी है। बेटा यहाँ देखना, ये तो ए की वैल्यू है, यहाँ देखो क्वेश्चन में, ये तो बेटा ए की वैल्यू है और ये है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, ये यहाँ क्या है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, आंसर सीधा रखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बी 6 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होगी 4। ख़त्म क्वेश्चन। एक और कराता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, ये क्लियर हुआ। अब अगर आ जाए बेटा 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 10 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कहे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो बी बड़ा है, अब भी यहाँ बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 8 होगी। ये हो गया आंसर आपका। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा 10 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 8 होगी। अगर बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, अगर होता 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 8 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कहता मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यहाँ ए क्या है बेटा, ए बड़ा है, ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी ए क्या है 10 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी बी क्या है 8। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ ये चेक करना, ए अगर बड़ा है बी से तो मैक्सिमम होगा ए और मिनिमम होगा बी, अगर यहाँ ए छोटा है बी से तो मैक्सिमम होगा बी और मिनिमम होगा ए। बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है। अगर ए बड़ा है बी से, क्लियर, मैक्सिमम ए और मिनिमम बी और मैक्सिमम बी और मिनिमम ए। क्लियर है बेटा, यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, मैक्सिमम और मिनिमम अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला प्रोसेस क्या चलता है मेरा, अगला प्रोसेस चलता है बेटा मेरे मित्र, अगला प्रोसेस क्या चलता है, अगला प्रोसेस देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, एलुमिनेट कीजिए थीटा के मान को। किसके मान को एलुमिनेट करवाता है बेटा, थीटा के मान को ये एलुमिनेट करवाता है बहुत ज़्यादा। जैसे बेटा ये 4-5 मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। देखो पहला है, जैसे पहला क्वेश्चन आया, इसने कहा x बराबर ए साइन सेक, x बराबर ए सेक पे एन थीटा, y बराबर बी टेन पर एन थीटा। क्लियर, x बराबर ए सेक पे एन थीटा, y बराबर बी टेन एन थीटा। तो थीटा को एलुमिनेट कीजिए। क्या करना है बेटा, एलुमिनेट करना है। एलुमिनेट का मतलब थीटा को हटाना है बेटा इस क्वेश्चन में से। तो हम कैसे हटाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स में और एनडीए में बेटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं, इसलिए आप इसे थोड़ा केयरफुली होकर समझना बेटा। जैसे x है, x बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ है बेटा y बराबर बी टेन पे एन थीटा। क्लियर बेटा, मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है तो ये a जो है यहाँ आ जाएगा, x बट्टे ए बन गया, और जो 2 है पावर है यहाँ n जो पावर है बेटा, ये जो n पावर है ये इस पर क्या बन जाएगी 1 बट्टे n बन जाएगी, बराबर क्या हो गया सेक थीटा। बेटा y बट्टे b हो गया, b यहाँ आ गया, जो n पावर है यहाँ 1 बट्टे n बन गई, यहाँ क्या बेटा बचा टेन थीटा। अब क्या करना है बेटा, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों। इसका जब मैं वर्ग करूँगा x बट्टे ए, इस पर क्या आएगा 2 बट्टे n आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग करा तो ये हो गया। अब मैं इसका वर्ग करता हूँ y बट्टे बी और यहाँ क्या हो जाएगा 2 बट्टे n बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आ गया बेटा समझ में। अब क्या है भैया, मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ वो फॉर्मूला यूज हो जाए, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखना सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा और 1 आ गया, तो क्या हुआ ये एलुमिनेट हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू गायब हो गई, वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1 मिल गई। इसी तरीक़ा से बेटा मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है x बट्टे ए पे 2 बट्टे n माइनस इसके मान में से इस मान को घटा दो y बट्टे बी पर
2/n बराबर 1 आंसर। ये मेरा आंसर होगा बेटा। मैंने क्या किया, समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण सेकंड मान लो, फर्स्ट में से सेकंड घटाया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ये इसमें से इसे घटाऊंगा ये आ गया, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये आ गया, ये बन गया मेरा आंसर। बेटा ये 3-4 क्वेश्चन है घुमा फिरा के पेपर में पूछे गए हैं। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल सेम इसी की तरह है बेटा, पेपर में वो क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। वो बेटा एनडीए में आया था, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एयरफोर्स में आया था, जो मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा वो एनडीए में आया हुआ है। देखना बेटा क्या था, कुछ भी नहीं था बेटा, सेम क्या था, एन की जगह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। यहाँ क्या था बेटा, सेक की जगह यहाँ पे एन की जगह 3 था और यहाँ एन की जगह 3 था। उसने किया था इसे एलुमिनेट, थीटा को एलुमिनेट करना है बेटा। ये क्वेश्चन किस में आया था बाबू, ये आया था आपके एनडीए में। किस में आया था, एनडीए में आया था। मैंने अभी आपको बताया बेटा इसको लो एक्स, बेटा ए को नीचे ले आओ ए, जो ये 3 है बेटा, 3 क्या हो जाएगा 1/3 बराबर क्या बचा सेक थीटा। इधर अब इधर को आ जाओ बेटा, y/b नीचे आ जाएगा बेटा और 3 कहाँ पहुँच जाएगा 1/3 बराबर टेन थीटा। क्लियर है बेटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों का वर्ग कर दो, x/a 2/3 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा y/b 2/3 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है बेटा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, इसमें से 1 ये रही और 2 ये रही बेटा, इसमें से इसे घटाओ। घटाओ कैसे घटाओगे बेटा, इधर की वैल्यू क्या है x/a 2/3 माइनस इस वाली वैल्यू को y/b 2/3 और बेटा सेक स्क्वायर थीटा में से जब टेन स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1। यही मेरा आंसर आ गया। यही क्या है बेटा, मेरा आंसर है, और कुछ भी नहीं था बेटा, और कुछ भी नहीं था। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, वो भी एलुमिनेट करने का क्वेश्चन था, तो मैं उसे भी आपको समझा देता हूँ। क्लियर है, रफ कर दूँ इसे रफ कर रहा हूँ बेटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा बराबर 1। ठीक है बेटा, x/a साइन थीटा माइनस y/b cos थीटा बराबर 1। क्या करना है बेटा, थीटा को एलुमिनेट करना है। एलुमिनेट का मतलब, कहने का मतलब इनसे से थीटा हटाना है बेटा। कैसे हटाएंगे ये सोचो, कैसे हटाएंगे ये सोचो बेटा। करना कुछ नहीं है, दोनों साइडों का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। अगर बेटा मैं इस साइड का वर्ग करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस y का y² साइन थीटा प्लस 2xy ab ये क्या हो जाएगा cos थीटा और साइन थीटा। मैंने क्या किया, इन दोनों का जैसे बेटा मैंने क्या किया, इसका वर्ग किया। इसका वर्ग का मतलब क्या किया समझना आप, a+b बराबर अगर 1 है और मैं दोनों तरफ वर्ग की बात करूँ तो a+b की घात 2 कर दी मैंने, 1 का वर्ग। इसे कैसे खोल दूंगा, a की घात 2 b की घात 2 बराबर 1 प्लस 2ab बराबर 1। इसी तरीक़ा से मैंने ये इधर की साइड खोल दिया। अब बेटा ऐसा जैसे ही मैंने ये खोला और बराबर 1, ये बराबर 1, ये वाली साइड का वर्क कर दिया। अब ऐसे ही सेम मैंने उस साइड का वर्क किया, इस साइड का वर्क कर रहा हूँ, x² साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा यहाँ माइनस है याद रखना, प्लस y² b² साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2xy/ab कॉस थीटा और साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन हो गई बेटा। दोनों इक्वेशनों को मैंने सॉल्व कर दिया, लो सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब ये मान किसका है, इसका, ये मान किसका है, इसका। दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिख ली बेटा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखना x² थीटा a² थीटा, x² थीटा अपॉन a² थीटा। यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और बेटा यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, प्लस
यहाँ से बाई स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा, ये बेटा स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ क्या बचा, ये कट गया, एक और एक क्या हो गए 2। अगर बेटा इसे मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो बेटा इसे मैं एलुमिनेट कर दे रहा हूँ, देखो ये एलुमिनेट होगा, थीटा हट जाएगा बेटा। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अगला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। एलुमिनेट हो गया, थीटा का मान हट गया। वैल्यू में से थीटा का मान हटाना ही एलुमिनेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है बेटा। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस और करा रहा हूँ बेटा, याद रखना इस तरीक़ा के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको खुद करना है कि किस तरीक़ा से ये हल होगा। देखो बेटा, पहला ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे रफ कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसने क्या कहा कि बेटा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर माइनस के 12/5, कॉट थीटा बराबर 12/5 यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो देख लेना, चतुर्थांश ऐसे ही लिखे जा, मुझे हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है मेरा। तो बेटा किसकी वैल्यू पूछी है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और बेटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। इसका मान पूछा है। अगर इसने कहा, क्वेश्चन में कहा बेटा कॉट थीटा बराबर माइनस के 12/5 यदि द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका मान बताओ। बेटा ये क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, देखो लाल बट्टे कब का होता है, लंब बट्टे कर्ण। बेटा यहाँ ट्रायंगल बना रहा हूँ, कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। आधार कितना है 12, लंब कितना है बेटा यहाँ 5 है, तो कर्ण कितना लिख रहेगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और इसका अंडर रूट। बेटा क्या होगा 144 और 5 का वर्ग 25, 169। ये क्या होगा बेटा 13 होगा, इसकी वैल्यू 13 होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने इसका मान निकाल दिया क्योंकि 144 और 15 25 होगा, 169 हो गया। 169 किसका होता है, 13 का होता है बेटा। अब मुझे वैल्यू चेक करनी है बेटा। अब मुझे क्या देखना, 1। अब देखो साइन द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू प्लस में ही रहती है, साइन नो चेंज। पर भैया अगर मैं कॉस की बात करूं तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू चेंज होती है। कॉस किस में चेंज होता है, माइनस में। माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस के कॉस थीटा अपॉन, ये वैल्यू चेंज करनी है 1 माइनस साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। कॉस चेंज होगा, कॉस किस में होता है भैया, द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन और कॉस, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो कॉस तो अलग प्रजाति का है तो ये क्या होगा यहाँ पर माइनस के कॉस थीटा होगा। अब क्या बेटा इसे हल कर दो, आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना 5 और कर्ण कितना 13, 5/13 प्लस कॉस बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 5/13 और माइनस 12/13। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, बिल्कुल यही डिक्टो आंसर है इसका। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और 5 30, 30/13 तो ऊपर का मान आ गया हल करने से। अब बेटा इसका देखते हैं, 13 एकम 13 माइनस के 13 और माइनस के 12, 12 दूनी 24 और 1 25, माइनस के 25 माइनस के 12 और 5 माइनस के 17। 13 में से 17 गए तो क्या बचेंगे बेटा माइनस के 4, माइनस के 4/13 बचे बेटा। 13 से 13 कट, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, क्या बचा माइनस के 15/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। या रफ कर दे रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेना। क्लियर है, जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में बता देना। क्लियर है। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। इनमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना, तब जाकर हमें इनकी वैल्यू प्राप्त होती है बेटा।
जैसे क्वेश्चन में दिया कॉस थीटा बराबर माइनस के 12/13, माइनस के 12/13 तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताओ। भैया ये पूछा है मुझसे। अब पहले तो मुझे कॉस है, पहले तो मुझे सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का का हम यूज करते हैं। ये क्या होता है, कॉस किस पे होता है, बीच वाले पे। आधार कितना है 12, कर्ण कितना 13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना 13, 13 का अब कर्ण के ये इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे बेटा, इस वैल्यू को कर्ण का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर को घटा दो, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, और इस पे क्या चढ़ा दो, वर्गमूल का साइन चढ़ा दो। 13 का वर्ग 169, 12 का 144, कट पिट का कितना आएगा 25, और 25 की वैल्यू क्या होती है 5। कहने का मतलब ये वैल्यू होगी मेरी 5। आया समझ में भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने वहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे मान ज्ञात करना। मान तो मैं ज्ञात कर लूँगा, पर ये देखो कोसेक और कॉट का चिन्ह क्या बदलेंगे बेटा। तृतीय चतुर्थांश है, देखना थर्ड चतुर्थांश, यहाँ टेन और कॉट कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। कोसेक जो है बेटा, कोसेक तो इसमें आता नहीं है, तो ये किस में होगा, माइनस का कोसेक थीटा। पहला तो ऐसे बदलेगा। अब कॉट की बात करूँ, कॉट इसमें आता है तो कॉट चेंज नहीं होगा बेटा, ये ऐसे ही रहेगा कॉट थीटा। अब क्या है बेटा, इसका मान लिखा दो, माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना 15 और लंब कितना है 5, 13/5 प्लस कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन सबसे लास्ट होता है आधार लंब, आधार और लंब। आधार कितना 5 और लंब कितना है 13। क्लियर बेटा, आधार कितना है ये है और लंब कितना है ये है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, और आधार बराबर कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार कितना 12, लंब कितना 5, 12/5। लास्ट में देखो ना, ये वाला आधार कितना है 12 और लंब कितना 5। अब हल हो जाएगा, क्या हुआ 12 में 13 में तो 12 गए तो माइनस का 1 5, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ें सीख गए होंगे। क्लियर है बेटा, आप ये सभी चीज़ें सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका जो 4th पार्ट है मैं जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके बेटा।